हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन यहाँ पे गो एंड ए कैचिंग फॉलिंग स्टार पोएम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपन लास्ट की 9 लाइन रह गई थी। देखिए, 9 लाइन में इसमें यहाँ पे इफ थाउ फाइनेस्ट वन लेट मी नो। यहाँ पे कवि यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि यदि मुझे वो स्त्री मिल जाए, इफ यू थाउ फाइंड यानी मुझे वह स्त्री मिल जाए, वन लेट मी नो तो मैं उसे एक बार जानना चाहूंगा। कि वन लेट मी यानी मैं उससे क्या करना चाहूंगा, मी नो यानी मुझे उससे आप मिलाना। यदि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिल जाए तो तुम उस स्त्री से मुझको मिलवाना। सच ए पिलीग्राम, पिलीग्राम यानी होता प्योर एक यात्रा। यहाँ पे पिलीग्राम के लिए किसके लिए यूज किया गया है? पिलीग्राम यानी यात्रा। यात्रा किन के लिए किया गया है? ए फेयर एंड फेथफुल वोमेन, फेयर एंड फेथफुल वोमेन के लिए यहाँ पे ये यूज किया गया है। फेथफुल वोमेन कि यदि मुझे ऐसी स्त्री मिल जाए तो मैं पिलीग्राम यानी तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। वह स्वीट, और यह मेरी यात्रा कैसी हो जाएगी? एक मीठे के समान की हो जाएगी। यानी ये यात्रा मेरी क्या हो जाएगी? मेरे जीवन में हमेशा के लिए एक प्योर हो जाएगी। यानी ऐसा मैं महसूस करूंगा कि मेरे जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। देखिए, यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि कवि उस स्त्री से मिलना चाहता है और वो राइटर से कहता है कि जब आपको ऐसी स्त्री मुझे संसार में मिल जाए तो मुझे उस स्त्री से आप बात करवाना, जब मुझे मिलवाना, तो मैं सच में ऐसी यात्रा पे जाऊंगा। वह स्वीट, जो मेरी यात्रा हमेशा क्या बढ़ जाएगी जीवन में, मेरे लिए हमेशा यादगार मिल जाएगी। यादगार यानी स्वीट बढ़ जाएगी, यानी मेमोरी डे मेरे जीवन के लिए वो बन जाएगा हमेशा के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यट डो नॉट आई वुड नॉट गिव गो। यदि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता है, यदि तुम्हें इसके बारे में, इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो आई वॉन्ट नॉट गो, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कवि का ऑप्टिमिज्म यानी यहाँ पे पैसिनिज्म की भावना यहाँ पे कवि व्यक्त कर रहा है। किसकी भावना व्यक्त कर रहा है? किसकी भावना व्यक्त कर रहा है? और पैसिमिज्म की। कि वो कहना चाहता है यहाँ पे कि यदि मुझे ऐसी स्त्री नहीं मिली तो आई वॉन्ट टू गो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए इस संसार को छोड़ दूंगा। यानी यदि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिल गई तो मैं संसार में उसकी यात्रा करूंगा, और ये यात्रा मेरे कैसे हो जाएगी, मेरे स्वीट यानी मुझे हमेशा के लिए ये यादगार बन जाएगी और मेरे जीवन से ये जुड़ जाएगी। यट डू नॉट, यदि ऐसा नहीं होता है तो आई वुड नॉट गो, तो मैं इस संसार के लिए कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तो एट नेक्स्ट डोर वन माइट मीट। अब तो क्या कहता है, यद्यपि एट नेक्स्ट डोर, यदि तुम्हें ऐसे कहीं भाग्यवश यानी आप यहां से निकले और भाग्यवश अगले दरवाजे पर यानी अगले मोड़ पर ऐसी स्त्री मिल गई, तो आपको क्या करना है? तो यद्यपि एट द नेक्स्ट डोर, यदि आपको भाग्यवश अगले दरवाजे पर, अगले स्थान पर मिल जाती है, तो वी माइट मीट, तो तुम भी वहां से मुझे माइट मीट, तो मुझे भी वहां से क्या करना है? मुझे जरूर मिलवा सकते हो। तो देखिए, कभी यहाँ पे खां की बात कर रहा है मिलवाने के लिए। यदि कह रहा है कि यदि आपको कहीं पे फाइंड मिल जाए, कहीं स्थान पे मिल जाए, फाइंड के बारे में बताया, कोई से मतलब कैसी एनी पहले से कोई से स्थान पे मिल जाए तो मुझे मिलवाना। और ये कह रहा है कि नेक्स्ट डोर यानी अगले दरवाजे पर मिल जाए तो उसी से भी मुझे मिलवा सकते हो। तो यहाँ पर कवि किन पे बात कर रहा है? यानी दो स्थानों पर मिलने की बात कर रहा है। किससे? फेथफुल वोमेन से। तो आपसे पूछ लिया जाए थर्ड स्टेंजे में जो लास्ट है, गो एंड ए कैचिंग फॉलिंग स्टार, उसमें कवि कितने तरीके से मिलना चाहता है? तो 2 तरीके से मिलना चाहता है। कैसे? एक तो कहता है कि मुझे उस स्त्री से मिलवाना जो मैं उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, और एक कह रहा है कि नेक्स्ट डोर द वी, कि तुम यहां से निकले, तुम्हें अगले दरवाजे पर मिल जाए तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगा। यानी यहाँ पे कवि 2 प्रकार से मिलना चाहने की इच्छा जागृत कर रहा है। तो सी वर ट्रू एंड व्हेन यू मीट हर। अब यहाँ पे कह रहा है क्या? यद्यपि तुम्हें वहां पे ऐसी स्त्री मिल गई, कौन सी? ट्रू, कौन सी मिल गई? यदि सच्ची एंड फेथफुल वोमेन आपको यदि मिल भी गई, तो व्हेन यू मीट हर, तो तुम उसको क्या करना? तुम उसको तुम्हारे साथ लेकर मेरे पास आ जाना। व्हेन यू मीट हर, तो तुम भी उसको साथ लेकर कहा जाना मेरे पास, मुझे मिलवाना उससे। तो व्हेन है ना,
अब ये कह रहा है कि एट लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, यदि तुम्हें अंत में ऐसी स्त्री आपको मिल भी गई, यानी फेथफुल वुमेन मिल भी गई, तो आप देखना, खुद एनालिसिस करना, आप शो में एनालिसिस करना क्या कि एंड लास्ट यानी अंत में, क्या कहना चाहता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना कि एंड लास्ट, और तुम इसमें अंत में एनालिसिस करना कि टिल जब तक नहीं, यू जब तक यू राइट तुम्हें लिखेगी या लिखती रहेगी, यू लेटर योर लेटर यानी तुम्हारे पत्रों को वो लिखती रहेगी, जब लास्ट तक तुमको क्या करना है, इंतजार करना है। यट सी, और फिर भी तुम्हें क्या करना है, देखना है। विल बी, कि क्या होने वाला है, यानी वो क्या करने वाली है, ये तुम्हें क्या करना है, देखना है ना। फॉल्स, लास्ट में तुम्हें क्या रिजल्ट आता है, फॉल्स एयर आई कम टू द टू एंड डी, तो देखो लास्ट में क्या आता है रिजल्ट ये आता है कि वो हमेशा क्या कहलाएगी, वो झूठी साबित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, झूठी साबित हो जाएगी। एयर यानी क्या होता है, बिफोर, एयर यानी क्या होता है, बिफोर आई कम, और तुम्हारे पास पहले ही वो जवाब आ जाएगा, यानी समय से पहले ही वो जवाब आ जाएगा। टू और 3, अब ये यहाँ पे कहना चाहता है कि वह स्त्री समय से पहले उसका जवाब आ जाएगा, वो कैसे हो जाएगी, झूठी साबित हो जाएगी। एंड आई कम टू, और टू एंड, और तुम्हारे सामने 2 और 2 से, 2 या 3 से वो पहले से वादा कर चुकी होगी, यानी वो 2 या 3 से अपने फ्रेंड बना चुकी होगी, और क्या साबित हो चुकी होगी, फॉल्स। देखो ट्रू एंड 3 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स एंड फेथफुल डिस्यूड 2 and 3 लवर्स, यानी वह झूठी एंड अनफेथफुल साबित हो चुकी होगी, और 2 या 3 लवर्स को धोखा दे चुकी होगी। तो संसार में जो क्या नाम है, जॉन डन का कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि संसार में ऐसी औरत यहाँ पे कहीं पर भी प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसे मिल भी जाए तो जॉन डन कहाँ जाना चाहता है, ऐसी पिलीग्राम यानी स्वीट पिलीग्राम पे जाना चाहता है। देखिए इसमें लाइन में आपको कुछ नहीं है, इसकी लैंग्वेज वेरी इजी है। इसमें आपको एक तो क्या याद रखना है, तीनों यानी 27 लाइन है इसमें, टोटल कितनी लाइन है, टोटल लाइन इसमें 27 है। कितनी लाइन है टोटल, 27, जिसको अपने 9 में डिवाइडेड किया था, 9 में, है ना। अब प्रत्येक स्टेंजा का 9 का क्या था राइम स्कीम, देखो इसकी भी सेम है, तीनों की राइम स्कीम सेम थी। क्या था, ए बी है ना, फिर सी, फिर डी, देखो डी 3 पर था, तो ये हो गया आपके 3, 9 हो गए, 3 2 5 और 4 9, यानी टोटल कितने हो गए, ये 9 हो गए। तो 9 दिया 27, ये लाइन है, 27 लाइन में आपकी राइम स्कीम व्यक्त की गई है। तो आपसे पूछ ले जाए हर उसके लाइन की कितनी राइम स्कीम है, ए बी सी डी, है ना। लास्ट लाइन की राइम स्कीम पूछ ले तो लाइन लास्ट की है डी, ठीक है। बीच की पूछ ले जाए सी, है ना, और उससे पहले 4 लाइनों का स्टेंजा है ए बी। तो देखिए इसमें आपको एक वर्ड बनता है इस स्टेंजा में, टोटल थो, यद्यपि थो कितनी बार यूज किया गया है, थो यहाँ पे यूज किया गया है टोटल 2 बार इस स्टेंजा में। इस स्टेंजा में कितने बार यूज किया गया है, थो को, यद्यपि को 2 बार। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि यहाँ पे कवि कितने बार स्त्री से मिलना चाहता है, कितने तरीके से मिलना चाहता है, कि वो एक तो कहता है फाइंड वन, यदि तुम्हें एक कहीं पर भी मिल जाए तो उससे मुझको मिलवाना, और यदि एक दूसरा ये कह रहा है कि यदि तुम्हें नेक्स्ट डोर यानी दूसरे दरवाजे पर मिल जाए तो उससे फिर मैं क्या करना चाहूंगा, हम उनसे मिलना चाहेंगे। तो यहाँ पे कवि कितने तरीके से मिलना चाहता है, 2 तरीके, यानी 2 जगह से वो मिलने की इच्छा प्रकट कर रहा है। इसमें ये लाइन है, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, तो यहाँ पे ये कवि को क्या दर्शा रहा है, पैसिनिज्म लाइन को दर्शा रहा है, यानी यहाँ कविता ये क्या है, निराशाजनक लाइनों को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए इसमें जो आपके था वो मैंने आपके पास एक्सप्रेस कर दिया, और इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो अपन आपको लास्ट वीडियो में बढ़ाएंगे इसके। तो ये आपकी पोएम इसी प्रकार फिनिश होती है। थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके।